पूरी स्टोरी बस एक नारियल पानी की वजह से सुनाई मैंने आपको, क्योंकि ना आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरा फेवरेट सुकून, तो वो वाला सुकून मुझे वहाँ पे अच्छा लगा। तो हम पहुँचे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीतू पहाड़ी में। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, तो हम भी बढ़िया हैं। तो चलो करते हैं नए ब्लॉग स्टार्ट, नए दिन के साथ नई शुरुआत। तो आज के ब्लॉग स्टार्ट मैं कर रही हूँ। अभी दिन के बज रहे हैं 12 और मौसम देखिए आज अच्छी सी भी नहीं, धूप लगी है। आजकल ये धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है सच्ची में कि धूप है। तो अब तो गर्मी है ही गर्मी है, हाई गर्मी वाला सीन है अब तो मुझे ना ये फल वाला आता दिख रहा है, तो चलो लेते हैं फल कुछ। तो शिवाय के लिए लाई मैं ये पपीता और संतरा। शिवाय को पपीता और संतरा और केला यही अच्छा लगता है उसको। लाई में नारियल पानी, तो मैं आराम से बाहर पे जाके बैठूंगी, यहाँ पे नारियल पानी पीऊँगी। अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है ना, तो नारियल पानी बहुत ज़रूरी है आजकल। तो नारियल पानी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जब भी फ्रूट वाले आते हैं ना, तो मैं हमेशा अपने लिए नारियल पानी लेती हूँ। पर मुझे ना स्टार्टिंग से इतना पसंद नहीं था। तो ना नारियल पानी के पीछे मेरी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, पूरी स्टोरी सुनाती मैं आपको। स्टार्टिंग हुई थी कब, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के लगभग 15 दिन बाद, 15 दिन बाद हम गए थे हस्बैंड जी के साथ अंडमान निकोबार। तो मेरी सगाई हुई थी। तो मेरी सगाई के तुरंत बाद इनकी पोस्टिंग अंडमान आ गई थी। तो 1 साल तब रहे और 1 साल हम शादी के बाद वहाँ पे रहे थे। तो जब मैं अंडमान गई थी, शुरू सुना तो था मैंने कि मतलब उन्होंने मुझे बता तो दिया था कि शादी के बाद हम जाने वाले हैं अंडमान में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं मतलब अंदर से खुश हो रही थी कि मैं पहली बार फ्लाइट में बैठूँगी। मैंने फ़्लाइट कभी देखी नहीं थी, तो मैं खुश थी कि मैं फ़्लाइट में बैठूँगी। और अंडमान सपना, मतलब सपना सा था एक कि अंडमान कैसा होगा, कितना खूबसूरत शहर है, मतलब पानी के बीच में बसा एक अंडमान निकोबार, हमने जो किताबों में पढ़ा था। तो खुश थी मैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। तो जब हम यहाँ से गए फ़्लाइट में बैठे दिल्ली से, मैं ना बोल नहीं रही मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ। जब मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे गई तो मैं बहुत ऐसे शाई टाइप के नहीं बोलते उसको, जिसको दिन दुनिया को कुछ पता है नहीं, बस पीछे लगे हैं। तो मैं बहुत वैसी थी नहीं, अब भी हूँ, ऐसा नहीं है, अब भी हूँ मैं पर तब कुछ ज़्यादा थी। तो उसके बाद हम पहुँचे सीधा अंडमान में। तो मैं जैसे फ़्लाइट से बाहर देखा ना, तो इतना सुंदर पानी के बीच जैसा लगता ना, मेरे को अभी भी मेरे को ख्याल आते ना, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं सपनों में, क्योंकि मेरा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। मतलब ज़िंदगी में सबसे सुंदर और सबसे बेकार भी एक्सपीरियंस मेरा वहाँ था। तो बेकार क्यों था मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं सुंदर वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है। तो सुंदर इसलिए था वो, मतलब मैं पहुँचे तो पोर्ट ब्लेयर, पहली बार मैं अपने घर से कहीं बाहर जा रही थी। तो मतलब नई जगह पे पहुँचे हम, इतना सुंदर, वहाँ बहुत सुंदर है, वहाँ एकदम हरियाली समंदर के बीच। तो जो सुकून बोलते ना आँखों को, बस देखने वाला सुकून, हाँ पहाड़ों वाला सुकून नहीं है, वहाँ भी नहीं है, बस जो आँखों को बोलते ना सुकून, तो वो वाला सुकून मुझे वहाँ पे अच्छा लगा। तो हम पहुँचे। स्टार्टिंग में तो कुछ दिन सही था, मतलब पहली बार घर से गई थी मैं, तो मैं बहुत खुश थी, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। पर जब जैसे दिन बढ़ते गए ना, तो हस्बैंड शिवाय के पापा, तो वो सुबह जाते थे ड्यूटी, कभी 5 कभी 6 बजे, और रात को आते थे वो सीधा 7 बजे 8 बजे। तो जिस बिल्डिंग पे हम रहते थे ना, तो वहाँ पे ना हमारे इधर उत्तराखंड का, इधर नॉर्थ का कोई नहीं था वहाँ, मतलब वो सब साउथ के थे। तो वो अपनी लैंग्वेज में तमिल, कोई कुछ, तो मैं एक तो समझ नहीं पाती थी उनको, ना ही वो ज़्यादा बातचीत करते, वो अपना जॉब से मतलब रखते। हाँ, एक 2 हफ्ते तो मैं ऐसे खुशी के मारे मुझे पता नहीं चला। पर धीरे धीरे जब इनकी ड्यूटी लग गई, वो अपने ड्यूटी पे जाने लग गए, तो मुझे ना बहुत, इतना अकेलापन मैंने आज तक ज़िंदगी में कहीं फेस नहीं किया जितना मैंने वहाँ पे किया। मतलब यहाँ पे तो है, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में बात तो कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप कहीं छोड़ो तो हम अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। पर वहाँ पे वो हमारी लैंग्वेज समझते नहीं है, और इंग्लिश हमको इतनी आती है नहीं, तो इसीलिए बहुत मुश्किल था। एक तो वो बात भी नहीं करते, तब मैं नई थी ना, तो ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता था मुझसे। तो मुझे सच में वहाँ पे कुछ महीने
एक तो वहाँ पे ना फ़ोन का कोई वो नहीं था, मतलब नेटवर्क नहीं था वहाँ, BSNL का नेटवर्क चलता था। वो भी कैसे, जैसे हम क्वार्टर से जाए ना तो आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ता था हमें, तो वहाँ पे लगती थी फ़ोन, मतलब कॉल लगती थी। तो नेट का तो कोई सीन नहीं, 10 महीने मैंने बिना नेट के गुजारे हैं वहाँ पे। तो दिन में जब ये ड्यूटी जाते थे तो वहाँ पे एक तो हमेशा गर्मी होती है, तो गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते, तो घर के अंदर अंदर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा भी था 1-2 महीने बाद कि मुझे घर छोड़ो, मुझे घर छोड़ो, क्योंकि तुम तो ड्यूटी चले जाते हो, फिर जिसको बोलते ना एक अकेलापन, मुझे वो अकेलापन वहाँ पे बहुत फील हुआ। वहाँ पे मेरे कोई दोस्त नहीं बने। बिल्डिंग पे जितने भी थे सब लोग जॉब जाते थे, मतलब बुढ़ा बुढ़ी रहते थे, ज़्यादातर वही लोग थे वहाँ पे। तो दिन भर सारी बिल्डिंग खाली, बस मैं ही वहाँ पागलों की तरह अकेले बाहर। एक तो बाहर भी नहीं जा सकती, वहाँ पे धूप बहुत तेज़ पड़ती है, तो बाहर तो जाने का कोई मतलब नहीं है। तो 10 महीने मैंने 10-11 महीने मैंने बहुत मुश्किल से अंडमान में निकाले हैं। तो जब हम कहीं नई जगह, जब इनकी छुट्टी होती थी, घूमने जाते थे, तब तो अच्छा था, तब तो एकदम अच्छे वाली फीलिंग आती थी, बीच पे जाओ मस्त, तब अच्छा था। पर जब ये ड्यूटी जाते, फिर से मैं घर में अकेली रहती, तो 2-3 महीने बाद बोर हो गए हम। तो फ़ोन, अगर फ़ोन होता तो उतना बुरा नहीं लगता, पर वहाँ पे तो नेटवर्क नहीं था, बस फ़ोन था तो क्या करें उस फ़ोन का। धीरे धीरे हमने टीवी लिया, तो फिर मैं दूर तक घूमने जाने लगी। फिर मुझे हमारे पौड़ी की एक दीदी मिली थी, तो फिर मेरी उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो फिर जब मैं दूर तक जाने लगी, मतलब सिलाई सेंटर में जाने लगी, तब मुझे पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे साइड के, कुछ देहरादून के थे। तो मेरे तब तो मेरे दोस्त बन गए थे। 4-5 महीने बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी होने लगी, सिलाई जाने लगी, मेरे दोस्त बन गए, मैं दोस्तों के घर जाने लगी, फिर अच्छा सा सब अच्छा सा चल रहा था। पर जैसे मुझे वहाँ की आदत हो गई, तब तक पोस्टिंग आ चुकी थी। फिर हम घर आए, वहाँ सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे ये, क्योंकि ना जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो जी मुझे बोलते थे कि नारियल पानी पी लो, तो मैंने शुरू में पिया, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, मुझे लगा ठीक क्या है ये। पर मैंने पहले नहीं पिया, तो सच्ची में नहीं पिया, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये। फिर जब मैं धीरे धीरे 1-2 दिन, तो वहाँ पे क्या होता था ना, जैसे हमारे क्वार्टर है तो क्वार्टरों के बाहर पे मतलब नारियल के पेड़, तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल पेड़ है ना, तो वैसे वहाँ पे नारियल के पेड़ थे। तो वहाँ के लोग नारियल के पेड़ में जाने के एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर उनको ना 100-200 रुपये दो, तो वो एक पेड़ से बहुत सारे नारियल, 100-200 नारियल तोड़ लेते थे। तो वो तोड़ के रख देते थे। हम तो बेड के नीचे में ना ऐसे बिछा के रखती थी, नारियल को काट कूट के देते थे। तो एक दिन में मैं लगभग 6-7 नारियल पानी आराम से पी लेती थी। तो जब भी मुझे प्यास लगती थी तो मैं पानी नहीं पीती थी, मैं नारियल पानी पीती थी। तब से मतलब अब मुझे आदत सी हो गई उसके बाद नारियल पानी पीने की ना, तो मुझे ये तब मेरा बहुत फेवरेट बन चुका है। तो ना आप भी पीजिए, बहुत हेल्थी होता है। साउथ के लोग ये बहुत पीते हैं, तभी तो वो इतने टैलेंटेड होते हैं ना। 10 महीने साउथ में रहने के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नारियल पानी मेरा फेवरेट बना। तो अब भी ये कहीं पे भी दिखे ना मुझे, जैसे रोड मतलब सर्दी हो या गर्मी हो, ठेली में कहीं पे भी दिखे, तो मैं हमेशा रुक के एक नारियल पानी पीती हूँ। दूसरी चीज़ मुझे वहाँ की पसंद आई, ये मसाला डोसा। जब मैंने स्टार्टिंग में डोसा खाया तो स्टार्टिंग में मुझे वहाँ की कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी, वहाँ का मुझे सब बेकार लगता था। पर जैसे धीरे धीरे आदत लग होगी ना मुझे, तो मुझे लगा कि ये तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं, ये तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा हेल्थी चीज़ है खाते हैं वो, सच्ची में वो बहुत हेल्थी चीज़ें खाते हैं साउथ वाले। तो मुझे ना वहाँ मसाला डोसा बहुत पसंद आया। तो अब कहीं पे भी कुछ मतलब कहीं पे भी जाओ खाने का ऑर्डर करो तो मेरी फेवरेट डिश पूछी जाएगी ना मुझसे, तो मेरी फेवरेट डिश सच्ची में मसाला डोसा है, वो मुझे बहुत पसंद है। पूरी स्टोरी बस एक नारियल पानी की वजह से सुनाई मैंने आपको, क्योंकि ना आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरा फेवरेट क्यों है ये। तो इसीलिए अंडमान जाके मेरा फेवरेट बना है नारियल पानी। मतलब हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है, तो इस छोटे से नारियल पानी के पीछे मेरी 10 महीने की एक बड़ी सी स्टोरी है। इतनी बातें काफ़ी हैं। तो जब तक शिवाय सो रहा ना, तब तक मैं बना लेती हूँ खाना और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक आप बने रहना।